हेलो बच्चों, ये हमारी आज त्रिकोणमिति चैप्टर की थर्ड क्लास है। इसमें हम आपको त्रिकोणमिति अनुपातों के पहले मान बताएंगे, फिर उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो देखते हैं पहले साइन 0 का मान जो होता है वो होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 का अगर अपोजिट करेंगे तो आएगा इनफाइनाइट, यानी कॉसेक 0 की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। कॉसेक 45 साइन 45 का उल्टा हो जाएगा √2। कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा 2/√3 और कॉसेक 90 1। फिर देखते हैं कॉस के मान। कॉस का मान जो साइन 90 का होता है वही कॉस 0 का मान होता है, यानी 1। कॉस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का मान होता है, यानी √3/2। कॉस 45 और साइन 45 के मान बराबर होते हैं। कॉस 60 का मान कॉस 30 के बराबर 1/2 होता है और कॉस 90 का मान साइन 0 के बराबर होता है, यानी 0। tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, यानी अपरिभाषित। कॉट का अगर देखें तो कॉट 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। हम देखते हैं सेक 0, तो सेक 0 होता है 1। सेक 30 होता है 2/√3। सेक 45 देखें तो √2 होता है और सेक 60 की वैल्यू होती है 2। सेक 90 का मान देखें तो इनफाइनाइट। बच्चों, इसको याद करने का अगर ट्रिक देखना है तो देख सकते हैं कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक में, तो एक याद कर सकते हैं। अगर आप साइन के मान याद कर लेते हैं तो इससे आपको कॉसेक के मान भी याद हो सकते हैं। और साइन के जो 0 से 90 के वैल्यू होती हैं वही कॉस में उल्टी हो जाती हैं, 90 टू 0 की ओर जाती हैं। और tan की वैल्यू अगर याद करनी है तो tan थीटा का मान हमने बताया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब साइन 0 बटे कॉस 0 रखेंगे यानी 0/1 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और tan 30 का मान निकालेंगे तो साइन 30 बटे कॉस 30 यानी 1/2 बटे √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर इसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। tan 45 साइन 45 बटे कॉस 45 होगा, ये कट जाएंगे 1 आ जाएगा। tan 60 का मान याद करना है तो √3/2 बटे 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर ये √3 हो जाएगा। tan 90 का मान 1/0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉट में भी वही चीज़ है कि tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan से 90 से जो चल रही हैं वो यहाँ 0 से स्टार्ट हो जाएगी। कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। tan 60 की जो है वो कॉट 30 में आ जाएगी और tan 45 कॉट 45 बराबर हो जाएगी। tan 30 और कॉट 60 की बराबर, tan 0 और कॉट 0 की बराबर। ठीक है बच्चों, इनको ध्यान से याद कर लेना, फिर इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है कॉस स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 माइनस 2 tan स्क्वायर 60। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबकी वैल्यू रखते हैं पहले। कॉस 30 की वैल्यू जो अभी देखी थी √3/2, तो √3/2 का वर्ग करेंगे गुणे कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 थी तो इसका वर्ग प्लस 4 गुणे सेक 60 की वैल्यू अभी देखी है 2 है तो 2 का वर्ग प्लस 1/2 कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर। अब देखते हैं आगे, तो √3/2 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 गुणे 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 गुणे 0 ये हो जाएगा 0 माइनस 2 गुणे √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 बटे 4 दूनी 8 प्लस 4 चक्कू 16 माइनस 2 तियाँ 6। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये 16 में से 6 चला जाएगा, ये बचेगा 10 प्लस का बटे 3/8। अब इसको सरल कर लेते हैं तो 8 दशावन 80 और 3 83, 83/8, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 8 गुणे 10 बटे में 8 बराबर हो जाएगा 8 दशावन 80 और 3 83/8। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। हमारा आज का दूसरा सवाल है साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 माइनस 2।
अब हम वैल्यू रखते हैं, तो ये साइन स्क्वायर 30 का मतलब होता है साइन 30 का स्क्वायर। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का वर्ग इंटू कॉस 45 की वैल्यू अभी पड़ी थी 1/√2 का वर्ग। बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ही याद करने पड़ेंगे, तभी ये सवाल लग सकते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर माइनस 2। आगे देखते हैं 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये गुणे होता है इंटू का मतलब प्लस 4 गुणे 1/√3 की स्क्वायर 3 प्लस 1/2 गुणे 1 माइनस 2। इसको सरल करते हैं तो 1/4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4/3 प्लस 1 एकम 1/2 माइनस 2। अब अगर हम सबका हर लासा लेते हैं तो 8, 3 और 2 इनका लासा हो जाएगा 8 3 24। तो 8 3 24 यानी 1 गुणे 3। भिन्न सरल करना मुझे आशा है आपको आता होगा, इसलिए मैं भिन्न नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ। 3 8 24 तो 4 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस 2 से इसको काटेंगे तो 12 आएगा, वो 12 की गुणा 1 से कराएंगे, माइनस यहाँ पर हम हर एक लिख सकते हैं, तो 1 की गुणा 24 यानी 24 दूना ये 24 की गुणा 2 से हो जाएगी। इसको नीचे सरल करते हैं तो 3 प्लस 4 8 32 प्लस 12 एकम 12 माइनस 24 दूना 48 बटे में 24 बराबर। अब सब प्लस वाले जितने हैं उनको एक पास जोड़ लेते हैं, तो 3 2 5 2 7 और 2 3 और 1 4 47 माइनस 48 बटे में 24। अब हमारा माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह हमारा माइनस का आ जाएगा और ये घटकर हो जाएगा माइनस का 1/24। ये है इसका फाइनल आंसर। आज का तीसरा सवाल है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 और गुणे कॉस 60 की भी 1/2। अब यहाँ पर जब गुणा हो जाएगी तो √3 और √3 की गुणा 3 2 दूनी 4 प्लस 1/2 दूनी 4। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 3 + 1 ये हो जाएगा 3 और 1 4/4, 4 एकम 4। इसका आंसर हो जाएगा 1। बच्चों ये हम देख सकते हैं कि साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये फार्मूला होता है, ये आपके सिलेबस में है नहीं फ़िलहाल, लेकिन हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये फार्मूला होता है साइन A प्लस B का। यदि आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको इस फार्मूले से लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखें तो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 है, तो ये हो जाएगा साइन 60 + 30 साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये इस तरीके से सॉल्व करने को आएगा तो आप इसमें फार्मूला नहीं लगाएंगे बल्कि इसको मान रखकर इसकी वैल्यू निकालेंगे। बच्चों आशा करता हूँ आपको जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा चौथा सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें वैल्यू रखते हैं तो 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 का वर्ग, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है का वर्ग। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 × 1 = 2 यानी 2 एकम 2 ये हो जाएगा, प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 माइनस 3/4। अगर हम देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये आपस में घट जाएंगे और इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है cos 45 बटे में sec 30 प्लस cos 30। चलो वैल्यू रखते हैं इसकी। cos 45 की वैल्यू 1/√2 बटे में sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 30 की वैल्यू 2 होती है, 2/1 भी लिख सकते हैं इसको सरल करने के लिए। अब हम इसको सरल करके दिखाते हैं 1/√2 बटे में
ये हो जाएगा, अगर देखें तो √3 और 1, इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये √3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस ये 2/1 लिखा है बच्चों, तो √3 की गुणा 2 से हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, जब भी बच्चों इस प्रकार से भिन्न के बटे में भिन्न कोई लिखी होती है तो इसको हम पलट के गुणा करा देते हैं। ये हो जाएगा 1/√2 गुणे में √3, और जो बटे में ये लिखा है 2 + 2√3, ये बटे में आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं तो ऊपर हो गया √3, और देखें इसमें तो ये हो जाएगा √2 और 2 + 2√3। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन हम इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ऊपर है √3, नीचे इन दोनों में हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2, अंदर बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस का √3 बच रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम करेंगे इसकी संयुग्मी से गुणा। संयुग्मी होता है जो चिन्ह यहाँ पर दिया होता है इसका विपरीत चिन्ह से इसकी गुणा कराते हैं, यानी √3 - 1 से इसकी गुणा कराएंगे ऊपर नीचे। ये आपका हो जाएगा √3 और √3 की गुणा हो जाएगी 3 माइनस का √3 बटे में आपका हो जाएगा 2√2, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है a + b a - b, जो फार्मूला आप बीजगणित में पढ़ चुके होंगे, या अगर नहीं पढ़ा है तो बता देते हैं। a + b a - b बराबर होता है a² - b²। ये वर्गांतर का फार्मूला बोला जाता है। ठीक है, तो a अगर हमारा √3 है तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, और ये ऊपर हो गया 3 - √3 बटे में 2√2, और √3 का वर्ग 3 - 1 का वर्ग 1, तो 3 में से 1 जाएगा, या इसको लिख लेते हैं पहले 3 - 1। ठीक है, अब हम इसमें चाहें तो √2 से भी ऊपर नीचे गुणा करा सकते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा हर है वो उसका परिमेयीकरण हो सके, जो आपका पहला चैप्टर में दिया हुआ है। तो हो जाएगा 3√2 माइनस √3 और √2 की गुणा हो जाएगी √6 बटे में √2 और √2 की गुणा हो गई 2 और 2 दूनी 4, और यहाँ पर जो 2 बचा है 4 दूनी 8, इसकी गुणा हो जाएगी 8। आपका फाइनल आंसर जो निकल कर आएगा वो है 3√2 माइनस √6 बटे में 8। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 + tan 45 - cos 60 डिवाइड बाई sec 30 + cos 60 प्लस का cot 45। इसकी वैल्यू रखते हैं, तो sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3, डिवाइड बाई sec 30 की वैल्यू जो होती है आपकी वो भी होती है 2/√3, प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और प्लस का cot 45 हो जाता है 1। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर का अगर तीनों के देखें तो हर इसका जो एलसीएम मिलेगा वो 2√3 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे यानी √3, तो √3 बन जाए √3, प्लस यहाँ पर हर कुछ है नहीं तो यहाँ पर सीधी गुणा हो जाएगी 2√3। यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा ये हो जाएगा 4। डिवाइड में हम नीचे वाली जो भिन्न सॉल्व करेंगे उसका देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एलसीएम आएगा वो 2√3 आएगा। √3 से इसको डिवाइड करेंगे बचेगा 2, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पर बटे में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, तो √3 की गुणा √1 से √3 हो जाएगा, प्लस 2√3 बन जा 2√3। इसको सरल करके लिखते हैं यहाँ पर, तो √3 और 2√3 ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4, डिवाइड में आपके आएगा 2√3। अभी बताया था आपको कि भिन्न के बटे में जब भिन्न दी होती तो उसको पलट कर गुणा करा देते हैं, यानी 2√3 हमारा ऊपर चला जाएगा और बटे में बच रहा है जो 4, और प्लस का ये √3 और 2√3 ये हो जाएगा 3√3। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा बचा है 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4। जब भी बच्चों इस प्रकार की भिन्न बने तो इसमें हम इसका परिमेयीकरण करते हैं, यानी इसके संयुग्मी से गुणा करा देते हैं। तो 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही a - b के फॉर्म में a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2 × 3√3 और इंटू में 4, बटे में क्या हो जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पर a + b और a - b का फार्मूला लगेगा, यानी a² - b², 3√3 का स्क्वायर
और माइनस 4 का स्क्वायर। तो ऊपर आपका हो गया 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 9 तियाँ 27। यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस 4 चक्कू 16 और माइनस का 2 चक्कू 8 तियाँ 24 रूट 3। ठीक है, और बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 रूट 3 का स्क्वायर होता है वो 27 हो जाएगा, माइनस का 16 होगा यहाँ पर 27 माइनस 16, ये हो जाएगा 27 और 16 43 आपका, माइनस का 24 रूट 3 बटे में 27 में से 16 जाएगा, ये बचेगा 11। आपका फाइनल आंसर है 43 माइनस 24 रूट 3 बटे में 11। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आज का 7वां और आखिरी सवाल है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। वैल्यू रखते हैं, 5 गुणे कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस का 4 गुणे सेक 30 की वैल्यू आपकी होती है 2/√3 का स्क्वायर, और माइनस टेन 45 की वैल्यू 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। बटे में है आपके साइन 30 की वैल्यू 1/2 का वर्ग प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1/2 का वर्ग होता है 1/4, तो हो जाएगा 5 गुणे 1/4 प्लस का 4 गुणे 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, माइनस का 1 पूरे के बटे में हो जाएगा 1/4 प्लस का 3/4। ठीक है बच्चों, अब हो गया 5 एकम 5/4 प्लस 4 से कुछ 16/3 और माइनस 1। डिवाइड में देखें तो हर बराबर हैं, तो ये अंश सीधे जुड़ जाएंगे, 1 + 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ऊपर, तो यहाँ पर इसका पूरे का एलसीएम आएगा 4 और 3 यानी 12, तो 4 तियाँ 12, 3 × 5 = 15, यहाँ पर 3 गुणे 5 हो जाएगा, प्लस 3 चक्कू 12 यानी 4 से 16 की गुणा हो जाएगी, माइनस 1 के बटे में 1 लिख लेते हैं, तो 1 12 बार जाएगा, तो 12 एकम 12 हो जाएगा। यहाँ पर पूरे के बटे में था 4/4। यहाँ से हम देखें तो नीचे वाली भिन्न हमारी समाप्त हो चुकी है, और ऊपर अगर देखते हैं तो पूरे के बटे में था 12, 3 × 5 = 15 प्लस 16 चक्कू 64 माइनस 12 एकम 12। अब प्लस वाले हम एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 4 और 5 9, 6 और 1 7 माइनस 12 और बटे में 12। ये 79 में से जब 12 जाएगा 67/12, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज पढ़ाई हुए सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी चीज़ में कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। कल की क्लास के लिए बच्चों सॉरी, क्योंकि कल मुझे हो गया था आई फ्लू, इसलिए कल की क्लास आ नहीं पाई है, और आगे से आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी, और हम आपका पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे समय से पहले। इसके बाद हम आपको अनसॉल्व भी सॉल्व कराएंगे, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में कोई भी कमी ना रह सके। ठीक है बच्चों, जय